हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, लेकिन हमने बीच में आपको कहा था कि बीच बीच में हम आपको थ्योरी के कुछ सेक्शन करा देंगे जहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जो थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी थ्योरी हमें बहुत ज़रूरी पढ़ना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सारे थ्योरी को मैं करा दूंगी। तो आज हम आपको कराएंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी को। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक का मतलब कि इनका जो पुस्तक है उसकी पुस्तक का क्या नाम है, क्या चीज़ें कैसे इन्होंने किया है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो ये हमारे थॉर्नडाइक थे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा इनको, थोड़ा जो लिखावट है आपको थोड़ा साफ क्लियर नहीं होगी क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ अपना नोट्स है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये बहुत 4 से 5 साल हो गए इसको, तो ये इसी तरीके से आया है। तो चलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, जो आपका थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक क्या थे हमारे? एक मनोवैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ये आपको याद रखना है। पूछता है कि थॉर्नडाइक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे? आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इसे याद रखिएगा। जो इनकी पुस्तक है वो क्या है? आपकी एनिमल इंटेलिजेंट। इनकी क्या है? ये पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंट। ये भी आप याद रखिएगा। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंट। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, जो ये थॉर्नडाइक थे, ये तो थे शिक्षा मनोवैज्ञानिक, लेकिन ये थे कहाँ के, मतलब इनका निवास कहाँ था? तो हम इसे देख लेते हैं। जो इनका निवास था थॉर्नडाइक जी का, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी, मतलब यूएसए के वैज्ञानिक थे। आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं क्या है कि अमेरिकी वैज्ञानिक तो थे, लेकिन कैसे वैज्ञानिक थे? अब ये भी पूछा है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोवैज्ञानिक तो थे ही, ये साथ साथ में क्या थे? पशु वैज्ञानिक भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको। तो जो थॉर्नडाइक जी थे वो क्या थे? पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसे नोट करिएगा, क्योंकि देखिए मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा दूँ, मैं एकदम शॉर्ट नोट बना के रखी हूँ, ताकि बस आपके माइंड को क्या करें, आप रिकवर कर लीजिए, जो चीज़ें पढ़े हैं आपको याद आ जाए। और इससे क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से देखिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। जितने भी क्वेश्चन थॉर्नडाइक से बनेंगे, सारे क्वेश्चन बस इसी में से बनेंगे। आप देखिएगा, अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी उसमें भी जो भी थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, इन्होंने सबसे पहले थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? इन्होंने अधिगम का नियम दिया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले अधिगम का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले जो अधिगम का नियम है वो आपके थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है। किन्होंने दिया था? आपके थॉर्नडाइक जी ने दिया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, अब शायद आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा था, मैंने दूसरे उससे खोल लिया था। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम फटाफट से एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक कौन थे? आपके थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या था? आपका एनिमल इंटेलिजेंट था। और यहाँ पर क्या था? जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक क्या थे? आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, मैं 2 बार क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है। और जो थॉर्नडाइक थे वो कैसे वैज्ञानिक थे? पशु वैज्ञानिक थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। थॉर्नडाइक कैसे वैज्ञानिक थे? आपके पशु वैज्ञानिक थे। ठीक। अब हम अगला देखते हैं क्या है, थॉर्नडाइक के बारे में ही देखते हैं। चलिए, अब देखिए, अब जो थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने मतलब पहला सबसे अधिगम का जो नियम था, सबसे पहले कौन दिया था? थॉर्नडाइक जी ने ही दिया था। ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसमें इसी में आपका कौन आता है? बिल्ली और मछली वाला जो आता है, वो इन्हीं का है, थॉर्नडाइक जी का है। जैसे कि जो बिल्ली और मछली का आप लोग पढ़े होंगे कि बिल्ली को क्या करते हैं कि पिंजड़े में बंद कर देते हैं, और फिर वो अचानक से क्या करते हैं, वो वहाँ पे एक क्या करते हैं, लीवर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मांस वगैरह टांग देते हैं मछली का, और जो उसका लीवर होता है वहाँ पर उसको बंद कर देते हैं। तो अचानक से उसके लीवर पे क्या होता है, पंजा पड़ता है, तो वो क्या होता है कि खुल जाता है उसका पिंजड़ा। लीवर का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो पिंजड़ा का एक जैसे आप कह सकते हैं, जैसे डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन में हम पैर रखते हैं, डस्टबिन के ऊपर जो डस्टबिन की बाल्टी होती है, तो वो खुल जाती है। उसी तरह इस पे वो लीवर है। लीवर सबको समझ नहीं आता कि लीवर क्या होता है, अभी इसके आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है, बस इतना याद रखिएगा इनका कि इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। पूछता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। और इनका जो थियरी है, कौन सी थियरी है? एसआर थियरी। ठीक है।
थ्योरी पूछता है कि थार्नडाइक की थ्योरी कौन सी है, तो आपकी थार्नडाइक की जो थ्योरी है कौन सी है, एसआर थ्योरी है। अब हम आइए यहाँ पर आते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में देखते हैं, फिर नियम। अभी नियम को हम छोड़ देते हैं, ये जो आपका नियम है इसको छोड़ते हैं, पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। देखिए पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या इन्होंने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या था इनका, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, चौथा सिद्धांत क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा सिद्धांत क्या था, संयोजनवादी सिद्धांत। अब इनके जितने भी ये पांचों सिद्धांत थे मैंने एक जगह आपको कलेक्ट करके रख दिया है। अब इनमें से पूछ सकता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत, तो ये सारे किसने दिए हैं, थार्नडाइक जी ने दिए हैं। ठीक, अब अगला आते हैं इनका नियम देख लेते हैं। सिद्धांत हमने देख लिया, सिद्धांत से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, आपके थार्नडाइक के पुस्तक से हो गया, ये कैसे वैज्ञानिक थे इनसे हो गया, इनकी थ्योरी कैसी थी, एसआर थ्योरी थी, इनसे हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इनका नियम इन्होंने कौन कौन सा दिया था। इन्होंने देखिए दो तरीके का नियम दिया था। ठीक है, दो तरीके का नियम दिया था। एक नियम इन्होंने गौड़ नियम दिया था और दूसरा नियम क्या दिया था, मुख्य नियम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इनका मुख्य नियम था वो कितना था और गौड़ नियम कितना था, इनकी संख्या कितनी थी। तो जो मुख्य नियम था, मुख्य नियम की जो संख्या थी वो आपकी 3 थी। ठीक है, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और जो गौड़ नियम इन्होंने दिया था वो 5 दिया था। तो अब हम उसको इससे देखते हैं कि ये मुख्य नियम में क्या क्या नियम था और गौड़ नियम में आपका क्या क्या नियम था। तो मुख्य नियम में आपका अभ्यास का नियम था इनका, दूसरा तत्परता का नियम था, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम था। इसको आप सभी रट लेंगे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं गौड़ नियम में इन्होंने क्या दिया था। अब गौड़ नियम देखने के बाद हम देखेंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। तो गौड़ नियम में इन्होंने दिया था बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति नियम, आंशिक क्रिया नियम, आत्मीकरण नियम, फिर अगला दिया था इन्होंने सहचर्य क्रिया नियम। तो ये 5 नियम इन्होंने गौड़ नियम में दिया था और 3 नियम इन्होंने किस में दिया था, मुख्य नियम में दिया था। ये हो गया आपका। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, ये भी पूछता है कभी कभी। तो प्रयोग इन्होंने किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। अब महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि देखिए प्रयोग तो बिल्ली पर किया था, लेकिन बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। और यहाँ पे भूखी बिल्ली थी और इसमें ये महत्वपूर्ण 2 लोग हैं, भूखी बिल्ली और मृत मछली। ठीक है, इन्हीं 2 की महत्वपूर्ण कहानी है। अब अगला हम देखते हैं इनकी कहानी क्या आती है, मतलब ये प्रयोग कैसे किए थे। देखिए अनुक्रियाकर्ता, इसमें अनुक्रियाकर्ता कौन थी, बिल्ली थी। उद्दीपक क्या था आपका, मृत मछली थी। अब यहाँ देखना है अनुक्रियाकर्ता होता क्या है और उद्दीपक क्या होता है। आप पढ़ तो लेते हैं अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक, लेकिन तो आपको समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। अनुक्रियाकर्ता का मतलब कि जो कार्य कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कार्य कर रहा है वो अनुक्रियाकर्ता हो गया। और उद्दीपक मतलब जिसे पाने की इच्छा रख रहा है वो एक तरीके से आपका उद्दीपक का कार्य करेगा। ठीक है, एक ये ट्रिक की तरह से आप समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर इनका बॉन्ड क्या था, आपको पता है एसआर बॉन्ड था। अभी हमने बताया एसआर थ्योरी था और इनका बॉन्ड क्या था, एसआर बॉन्ड। इसके पहले हमने आपको बताया। ठीक है, एसआर बॉन्ड था। अब अगला हम क्या देखते हैं कि प्रयोग इन्होंने कैसे किया था। देखिए प्रयोग में क्या क्या था, हम थोड़ा सा लिखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं, ताकि आपको बस थोड़े में ही समझ में आ जाए। देखिए कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। ठीक है, भूखी बिल्ली को लेते हैं, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब वो बहुत अलग अलग से क्रिया करती है और अचानक से लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जैसे हम आपको कमरे में बंद कर दें और आप बहुत सारे क्रिया करें ना हो और अचानक से क्या हो कि आपको दिमाग आए और दरवाजे की कुंडी खुल जाए। उसी तरीके से बिल्ली के साथ भी हुआ यहाँ पर, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें कि आप दरवाजे से बाहर निकल जाएं। उसी तरह बिल्ली के साथ हुआ, तो ये प्रयोग किए। अब अनुबंधन क्या था, इसको देखना है। यहाँ पर अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। मतलब अगर किसी चीज़ को हम प्रयास करते हैं बार बार, ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ का हम बार बार प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक न एक दिन चीज़ों को सीख जाते हैं। ये किसका कहना था, थार्नडाइक का कहना था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसी तरह ये बच्चों पे भी क्रियाएं लागू होती हैं, थार्नडाइक का ये बताना था। जैसे थार्नडाइक ने ये प्रयोग किया तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सीडीपी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे थार्नडाइक ने प्रयोग किया, बिल्ली को सिखा दिया, वैसे ही हम प्रयोग करके क्या करते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, अपने क्लास में अगर हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जैसे थार्नडाइक ने बिल्ली को सिखा दिया, वैसे अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चे को सिखा देंगे। कैसे सिखा सकते हैं, जैसे बच्चों से बार बार प्रयास करवाना,
कोई कार्य बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, बार बार प्रयास करवाएंगे तो बच्चा कार्य को कर लेगा। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूछता है कि क्या बच्चे का त्रुटि करना गलत है या सही है। तो ये यहाँ पर गलत नहीं है, बच्चे से त्रुटि होती है। बच्चा जब तक त्रुटि नहीं करेगा तब तक चीज़ें नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको लेना है। तीसरा क्या है, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। देखिए बच्चे क्या करता है, जैसे आप उसको कोई चीज़ कहते हैं, बोलते हैं, जैसे आपने क्या कर दिया कि उससे कहते हैं बच्चे बेटा कमल बोलो, तो बच्चा क्या करता है, कमर कमर बार बार कहता है। तो आप उससे क्या करेंगे, बार बार प्रयास करवाएंगे तो वो कमर को कमल को बाद में वो कमल बोल सकता है। इसी से क्या करता है कि शुद्ध उच्चारण करता है, इसी सिद्धांत के थ्रू। ये जैसे थार्डाई का सिद्धांत था वैसे ही सिद्धांत हम प्रयोग करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये कहना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मंद बुद्धि के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। जैसे बच्चा कम बुद्धि का है तो उसको हम बार बार प्रयास करवाकर बच्चे को क्या करते हैं, चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक, अब अगला क्या पूछता है आपका, अगला है बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत, और फिर उसके बाद परमाणुवाद सिद्धांत और बालू सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया। जो बहुखंड का सिद्धांत है उसे हम परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्रॉस कर लीजिएगा। ये बहुखंड के सिद्धांत को हम परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं, और बहुकारक के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, बालू सिद्धांत का सिद्धांत कहते हैं। बालू सिद्धांत कहते हैं, इनका मतलब ये अलग अलग नाम है, और इस दोनों सिद्धांत को दिया किसने, थार्डाइक द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, बस यहाँ पर आप ये कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि बहुकारक और बहुखंड, परमाणुवाद और बालू सिद्धांत। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे परमाणुवाद का जो सिद्धांत है उसे हम बहुखंड कहते हैं, और जो बहुकारक का सिद्धांत है उसे बालू सिद्धांत। ये यहाँ पर इस तरीके से सिद्धांत को कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों सिद्धांत किसने दिया था, ये थार्डाइक ने दिया था। अब देखिए थार्डाइक से जितना भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है सिर्फ यहीं से बनेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको मैकडूगल का सिद्धांत पढ़ा देंगे। अब ऐसे ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं उनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम पढ़ा देंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी ना पढ़ना पड़े, और आप बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी करके आप क्वेश्चन पर अपना प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी किया करिए। और आप सभी इसके नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े।